नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं टेस्ला के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ला जो है एक बहुत ही बड़ी एक ऑटोमोटिव कंपनी है। इसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे कि टेस्ला का स्टॉक जो है आने वाले सेशन में जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है और टेस्ला का स्टॉक जो है किस प्रकार से रेडी हो रहा है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। साथ में उसकी प्राइस का एनालिसिस करेंगे, उसमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन करेंगे, आरएसआई का भी यूज़ करेंगे उसमें, और साथ में सभी प्रकार के कंफर्मेशन मिलाकर जो है उसमें हम निष्कर्ष निकालेंगे कि प्राइस जो है आने वाले सेशन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट दे सकती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशन में आपको आने वाला सेशन जो है आपको एक भी मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और शुरू करते हैं हमारा टेस्ला के स्टॉक का एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम टेस्ला के चार्ट पर आ चुके हैं और हम वीकली चार्ट पर हैं। तो सबसे पहले आइए इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं कि वीकली चार्ट पर जो है किस प्रकार से प्राइस क्या बोल रहा है, उसके बारे में समझते हैं। तो वीकली चार्ट पर यदि आप प्राइस को यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का जो है एक पैटर्न बन रहा है। मैं आपको भी मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो। ओके, किस टाइप से जो है यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोग इस स्टॉक को या फिर इस मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि उनको कोई स्टॉक को एनालिसिस करने नहीं आता है तो इस वीडियो के जरिए जो है उस स्टॉक के बारे में वो एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ग्लोबली एक जैसा ही काम करता है, हमें उसको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो ये प्राइस है एक अच्छी तरह से जो कंप्रेस्ड हो रही है। प्राइस किस प्रकार से असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो कर रही है। इसकी प्राइस एक बार यहाँ पे ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो जिस प्रकार से ये आगे का जो मोमेंट दे रही है, देखिए यहाँ पे एक रैली हुआ, फिर बेस बनाया, रैली हुआ, बेस बनाया। तो इसमें सेशन बाय सेशन क्या हो रहा है कि इसमें कंप्रेशन आ रहा है, इसमें प्राइस क्या कंप्रेस हो रही है। ओके, और यहाँ पर यदि आप आरएसआई को नोटिस करोगे, यहाँ पे आरएसआई को, तो आरएसआई किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसके बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि आरएसआई जो है 60 और यहाँ पे 40 के आसपास जो है ट्रैवल कर रहा है वीकली चार्ट पर। ये जो ज़ोन होता है दोस्तों, ये लगभग साइडवेज ज़ोन होता है। और अगर हमें यहाँ से मूवमेंट चाहिए, 60 और 40 का जो ज़ोन है, 50 का ज़ोन है, साइडवेज ज़ोन में है। ओके, प्राइस बार-बार यहाँ पे आके टक्कर खा के नीचे जा रही है, बार-बार आके टक्कर खा के नीचे चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप लोग, यदि हमें यहाँ से मूवमेंट चाहिए, यदि हमें यहाँ से मूवमेंट चाहिए, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि प्राइस जो है इसको ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, साथ में हमें मोमेंटम का भी ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। हमें मोमेंटम का भी ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ से 60 के लेवल से ऊपर का जो है हमें ब्रेकआउट चाहिए मोमेंटम में। ओके, तो प्राइस के साथ साथ यदि मोमेंटम में यानी कि आरएसआई में ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, प्राइस के नीचे मैंने प्लॉट किया है, इसे वॉल्यूम कहते हैं। ये जो साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट हो, तो तब हमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलेगा कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है जाने के लिए रेडी है। तो हो सकता है कि आने वाले सेशन में हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखाई दे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि हो ऐसा भी कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्राइस ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम में ब्रेकआउट ना मिलने के कारण जो है यहाँ पे ब्रेकआउट जो है कई बार फेल होता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। ओके,
तो हमने ये मेजर किया कि हाँ, अप ट्रेंड में यदि मूव आएगी तो हमें किस प्रकार से सावधानी रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोमेंट का स्कोप कितना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जो है लगभग 35 से 36% तक का जो है मोमेंट का स्कोप है। ओके, अच्छा स्कोप है। और यदि ये पैटर्न जो है यदि फेल होता है, यदि ये पैटर्न फेल होता है तो हमें किस प्रकार से रेडी रहना है उसके बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ये लगभग ये 300 का जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको, चलिए मैं आपको मार्किंग ही करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको 300 का जो लेवल दिखाई दे रहा है दोस्तों, 300 के आसपास का जो लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको 300 का आसपास का जो लेवल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जोन के रूप में प्ले करेगा। अब इसी जो ये चांस कब आएगा, ये मौका कब आएगा, जब प्राइस जो है, जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करने में असफल होगी, जब प्राइस जो है इस जो एंगल है इसको ब्रेकआउट करने में सफल ना हो, तब ये चांस आ सकता है। तो हमें यदि बेरिश मोमेंट को ट्रेड करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करती है, क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो हमें यहाँ पे बेरिश मोमेंट मिल सकता है। और उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट जो है जोन को ध्यान में रखना है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जोन को ध्यान में रखना है। ओके, इस प्रकार से। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये प्राइस मूवमेंट हुआ नहीं है, इसीलिए ओवर एनालिसिस करना जो है ठीक नहीं है। ओके, तो जो प्राइस जिस प्रकार से बिहेव करती रहेगी उस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप जो है एनालिसिस करेंगे। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है कि प्राइस इस जोन से ब्रेकआउट हो ऊपर, है ना, साथ में मोमेंटम में भी ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम का भी सपोर्ट हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, डेली चार्ट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें कुछ यूनिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, आपको मैं बताऊंगा अभी, देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम और प्राइस। देखिए वॉल्यूम और प्राइस में क्या, देखिए क्या बिहेवियर है आपस में, देखिए उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब प्राइस एक रैली बना रही है और यहाँ से टक्कर खा के नीचे आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर सेलिंग के बाद जो है दोबारा यहाँ पे डिमांड मिला, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर सेलिंग आई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर सेलिंग आई। ओके, प्राइस एक असेंडिंग ट्रायंगल में कैद हो गई है, प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, प्राइस में डिमांड आ रही है फिर नीचे आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि आप कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझो, यहाँ पे यदि आप मार्केट पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को समझो, तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे जो चार्ट जो है क्या बोल रही है उसके बारे में समझते हैं। आइए यहाँ पे कैंडलस्टिक को यदि आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे फर्स्ट लेग में जो सेलिंग आई है इसमें कितने बड़े और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दिए हैं, साथ में वॉल्यूम का भी समावेश है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है। फर्स्ट लेग में जो सेलिंग आई है इसमें ये कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, साथ में वॉल्यूम का भी कितना जो है सपोर्ट है। फिर अगली बार जब यहाँ पे रैली मिली उसके बाद जब बेस बन रही है, तब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको ग्रीन कलर की, ये बाइंग का बिल्डिंग है, ठीक है, खरीदने वाले की बिल्डिंग है। यहाँ पे सेलिंग का सपोर्ट नहीं है। जब प्राइस एडवांस हो रही है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है सपोर्ट दे रहा है। और इतना ही नहीं, और देखिए आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे प्राइस जब जब एडवांस हो रही है तब तब जो है यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, और जब जब प्राइस जो है डिक्लाइन हो रही है तब तब जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो है नैरो दिखाई दे रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्ट को देखकर बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। और ये तो हमने देखा आरएसआई और प्राइस का एनालिसिस। अब आइए थोड़ा सा इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करते हैं कि मोमेंटम क्या कह रहा है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये जो 60 और 40 का जो जोन है, हम सभी को पता है, यदि हम आरएसआई को यूज करना आता है हमें अच्छे से,
तो 60 और 40 का जोन जो होता है वो साइडवेज जोन होता है, और किस प्रकार से जो है एक साइडवेज जोन में ये RSI जो है ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको भी मार्किंग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रहिएगा दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से जो है कितना अच्छे से जो है ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा जो है एक्सपेक्टेशन क्या होगा आने वाले सेशन में, यदि प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, यदि प्राइस जो है ये जो एंगल से ब्रेकआउट करती है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, साथ में मोमेंटम का भी ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, और साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिले। वॉल्यूम तो सपोर्ट कर ही रहा है, जैसा कि हमने इसमें ये जो कंसोलिडेशन फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेशन में हमने देखा, मार्केट के पार्टिसिपेंट को समझा, तो हमें क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग के जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं उनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है कमी होते आ रही है, और बाइंग करने वाले की संख्या जो है यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम आने वाले सेशन में क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को रीड करके हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। ओके, वॉल्यूम का सपोर्ट किस प्रकार से है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% जो है आपको आने वाले सेशन में ब्रेकआउट ही मिले। हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का ब्रेकआउट नहीं हो, ये 60 के ऊपर जाए ही नहीं, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा फेल हो सकता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस के साथ चलना है। तो हम आने वाले सेशन में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो, मोमेंटम का भी सपोर्ट मिले, और साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट हो, तो हमें एक अच्छे मोमेंट जो है हम पकड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो है इस स्टॉक के लिए जो है इतना ही एनालिसिस है, इससे ज़्यादा एनालिसिस जो है करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ओवर एनालिसिस हो जाएगा। ओके, उसको प्रेडिक्शन बोल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।